हेलो। हेलो। आज का टॉपिक आज का टॉपिक वन रैंक वन पेंशन के ऊपर एक मेरा निजी विचार है। मेरा रैंक एक्स सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट जसबीर सिंह। मैं 2009 में रिटायर हुआ था 4080 डिवीज़न से। आज का ये मेरे जाती विचार हैं। मैं आज ये जो वन रैंक वन पेंशन के ऊपर आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे, तो उसमें मैंने जो देखा है सुना है, तो वो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है उसमें कि सूबेदार मेजर को मुझे 33,526 पे रोक दिया गया। बड़ा अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर मुझे नहीं रोका जाएगा या सूबेदार मेजर को नहीं रोका जाएगा तो फिर ये गैप कैसे भरा जाएगा जवानों का पीछे, जेसीयूज का या जवान का पीछे लो रैंक का। तो वो रैंक का गैप भरा जाएगा तभी, या उनको संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो अच्छा फील करेंगे। वो तभी फील करेंगे जब उस सूबेदार मेजर को देखेंगे कि हमारा कम गैप हो गया है और अच्छा लगेगा उनको जवान को। काम तो जवान ज़्यादा करता है ना, जवान बेशक सूबेदार मेजर भी जवान से बन के आता है, लेकिन उसकी इतनी लंबी सर्विस में वो वैसे अमीर हो जाता है अपनी भावनाओं से, अपने रैंक से। सूबेदार मेजर का रैंक जो होता है ना, एक प्रेस्टीज रैंक होता है। प्रेस्टीज मतलब एक गौरवशाली रैंक होता है, और इस रैंक को कोई पैसे से तुलना करेगा शायद वो गलत है। सूबेदार मेजर के रैंक को पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। तो इसलिए सूबेदार मेजर ने कभी देखा है रेजिमेंट में कभी कोई कंप्लेन भी नहीं करता, ना आने के बाद ना उधर, उसको जरूरत नहीं रहती। उसकी जो परमात्मा उसको ये दिखा देता है कि आपको जो इज्जत जो ड्यूटी मिलती है वो ऊंचे दर्जे गौरवशाली ड्यूटी होती है उसकी, और रेजिमेंट में भी एक ही होता है ना। तो सूबेदार मेजर को रोकने से मुझे अच्छा लग रहा है कि तब जवानों का भी मैं जो देखा है कि उसमें जवान का भी काफ़ी अच्छा 1700 को बढ़ाया गया, नैक का भी और हौलदार का भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि ये उनका टाइम होता है, उनका टाइम ऐसा टाइम होता है जब उनको पैसे की भी जरूरत होती है, बच्चे भी पढ़ाने लिखाने होते हैं। जब भी एक सूबेदार मेजर, तो आप ये मान के चलो अगर जवान या एनसीओ भी घर भी आ चुके हैं तब भी वो कमी पूरी नहीं होती है। क्यों कि जो रैंक होता है ना, रुतबा होता है, वो हमारा पैसा होता है, वो हमारी ऑक्सीजन देता है, ना कि पैसा। अगर जवान रैंक, अगर कोई जेसीओ या ऑफिसर, कोई भी अफसर साहबान जो रैंक से रिटायर होते हैं, बड़े रैंक से, उनको कोई चीज़ की जरूरत नहीं होती। अगर मेरी आत्मा से सुने, उसको अपने रैंक से ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो मैं तो ये थोड़ा ठीक नहीं समझता। जो रैंक वर्किंग में रहता है, हमारा जवान एनसीओ रैंक ज़्यादा वर्किंग में रहता है, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने अभी जो किया है वो अच्छा किया है। अभी बात रही है कि ये कुछ अनजस्टिस भी हो जाता है। जैसे मैं तो एक चीज़ को अनजस्टिस थोड़ा मानता हूँ कि एमएसपी को, कि एमएसपी धूप छाया सबको एक जैसी, धूप गर्मी ठंड एक जैसे ही लगती है ना। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट उसके ऊपर भी विचार कर रही है। हो सकता है इस कमी को जो जेसीयू को भी फील हो रही है शायद थोड़ा बहुत, तो दूसरे रैंक को भी नीचे भी हो रही है, तो वो हो सकता है जिसको नहीं अभी मिला तो वो एमएसपी में कवर किया जाए। क्योंकि अगर एमएसपी को गवर्नमेंट कंसीडर करेगी तो फिर वो 4-5 हज़ार का फर्क यहाँ लगा देगी सूबेदार मेजर के ऊपर, मान लो बढ़ा देगी इसको, तो फिर वो आगे फिर सारा गड़बड़ा जाएगा काम सारा। इसलिए हो सकता है उन्होंने कुछ ना कुछ रखा होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो हो सकता है फिर तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा ना, फिर तो यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर तो सबको देनी पड़ेगी वो सूबेदार मेजर तक ना। ये चीज़ मैं जब 4080 डिवीज़न में था तो मेरे जीओसी साहब ने बोला था, जब ये 2006 में आया था ये एमएसपी, तो उन्होंने भी बोला था ये ठीक नहीं है। उस टाइम 2000 आया था अप टू सूबेदार मेजर, और आगे जो था अफसर साहबान के लिए वो 6000 आया था। तो अभी भी हमारे अफसर साहबान भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि गलत है, लेकिन ये कैसे चल रहा है, परमानेंट ही चल रहा है अभी। तो ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो इस चीज़ के ऊपर मैं ठीक मानता हूँ कि ये जो नेचुरल है, कुदरती है ना, तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए।
ये तो नेचुरल है कि नहीं बात सबको। ये तो एक जो काम कर रहा है फौज के लिए उसका एक सम्मान था, ये सम्मान है सबके लिए सम्मान। थोड़ी बहुत ही फर्क में हमारा जो रीति रिवाज है इनका होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा है ये, तो इसके लिए तो मैं भी कहता हूँ ये ठीक नहीं है। बाकी रह गया अभी देखो दूसरा, अभी एक और मैंने इसमें देखा है सोशल मीडिया पे कि जो 16 के बाद 2016 के बाद आए हैं जो जेसीयू जवान, उनका हमारे से मेरे से कम है। मान लो मैं 2009 में रिटायर हुआ सूबेदार मेजर, तो मुझे वो भी ठीक नहीं लगा। अभी तो ये भी कुदरत के अगेंस्ट है, ये भी कुदरत के बरखिलाफ है। मान लो बूढ़ा पहले है ना, पहले ही मरता है जवान बाद में। तो अभी यहाँ पे देखो बूढ़े की जरूरतें तो कम हो जाती हैं। अभी जो हमारा जेसीयू साहब एसएम कल को रिटायर हुआ है, 19 में रिटायर हुआ है, तो वो उसकी जरूरतें मेरे से ज़्यादा होंगी क्योंकि मैंने आके मेकअप कर लिया है, मैं सेट कर लिया है मान लो, है ना, तो उसकी जरूरतें ज़्यादा ही होंगी। नहीं तो चलो कम से कम गवर्नमेंट करेगी, अगले रिवीजन में शायद बराबर कर देगी। तो यहाँ रोकना, मुझे रोकना ठीक है, चलो मैं मानता हूँ, रिस्पेक्ट किया, हमारे को कम भी कर सकती थी गवर्नमेंट, क्यों गवर्नमेंट के साथ कुछ तो नहीं कर सकते ना हम, तो कम भी कर सकती, चलो हमारे को प्रोटेक्ट किया, हम गवर्नमेंट के धन्यवाद है, यहाँ रखा, हमारी भी इज्जत रहेगी। लेकिन उनको जल्दी से जल्दी जो 16 के बाद आए हैं उनको देना चाहिए। तो ये जो चीज़ मुझे थोड़ा यही लग रहा है मुझे तो इसमें ज़्यादा। बाकी देखो पैसे से मैं जो जवान रिटायर हो रहे हैं या होने हैं या हो चुके हैं, मैं एज एसएम तजर्बे से बताता हूँ, ये पेंशन से कोई मीर नहीं होता। आने के बाद पेंशन से या तनख्वाह से कोई मीर नहीं होता, ये याद रखना। अगर आपने मीर होने की इच्छा है आपके अंदर, तो आपको किसी अपने जो पैसा लेके आते हो उसको सही इन्वेस्ट करना है आके हमने। अगर हम उस पैसे को सही इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये पेंशन से हमारा ध्यान इधर ही रहेगा बस। तो हमें को मीर बनाएगा या अच्छा हमारे को गौरवशाली सिविल में बनाएगा, तो हमारा सही पैसा इन्वेस्ट करेंगे आके, वो भी प्रॉपर्टी में ही। प्रॉपर्टी एक ऐसा ही धंधा है जिसमें खुशहाली है, मैं जो आने के बाद बोल रहा हूँ, वरना वो भी किस्मत से ही शायद होता है, लेकिन ज्ञान से हो जाता है उसमें भी। अगर आप प्रॉपर्टी में कमर्शियल पे यूज करते हो, आने के बाद कहीं लगाते हो, किसी नॉलेज वाले बंदे की सलाह लेके, ये नहीं कि घर वाले लेके पड़ोसी को लेके आप प्रॉपर्टी खरीदते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी सवाल उठता है कि ये मन से कैसे दूर हो के कम ज़्यादा ये वो है। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो अपना जो एक्स सर्विसमैन लीग है उनका भी धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके जवानों का अभी यहाँ तक तो ले आए हो। मैं तो उनका धन्यवादी हूँ जो स्ट्रगल करें अपने हक के लिए, ठीक है, करना भी चाहिए। और आगे मैं तो बोलता हूँ एमएसपी भी करना है, एमएसपी पे ऊपर भी करना चाहिए, तो वो ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने तजर्बे से आपको थोड़ा सा अलग से भी बताना चाहता हूँ। आने के बाद जब हम गलती करेंगे, अपने पैसे को सही इन्वेस्ट नहीं करेंगे आगे, तो वो कमी नहीं पूरी होगी हमारे से, ठीक है। पेंशन तो हमारा गुजारा चलाएगी, ठीक है। ज़्यादा भी कंजूसी कर लेंगे तो थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, कोई बात नहीं, बचा सकते हैं। तो 60-70 साल के बाद पेंशन पूरी बचती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 60-70 के बाद 70 वाले दहाके में पेंशन पूरी बचती है और हम बांट रहे हैं। अभी ये ले लें, अपनी बहू को देंगे, लड़के को दे देंगे, मंदिर में गुरुद्वारे में हम बांट रहे हैं, सच्ची बात है, मुझे ये कहने का कोई वो नहीं। अभी वो आपका पैसा है, बांटो। तो मैंने तो एक जगह मैंने ये बोला है कि यार चलो ठीक है, आप बांट रहे हो, कभी अपने डिफेंस के लिए भी कोई दान पात्र खोल लो, है ना, कोई उसमें अगर आपके पास रियली सच्ची मुच्ची हो जाता है पैसा, कभी बच्चे सेटल है, आपका पोजीशन ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ ऐसा भी हमें सोचना चाहिए साथ साथ कि कोई दान पात्र, फौजी दान पात्र हो, चलो आप सोचो जीवन में एक दफ़ा कोई 10, 15, 20, 25 हज़ार जैसा है किसी को, उसको दान करना चाहिए अपने, क्यों हम इतना पेंशन का पैसा इधर उधर दान कर रहे हैं। ये भी बात सच है। अभी आप बोलोगे कि हम जिसको मर्जी दें, कोई आप दो, लेकिन हमारा जो हमें हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया या संभाला, वो फौज की पेंशन से हमने संभाला है। तो हमें जब उधर फालतू हो जाता है तो फिर इधर दे दो, है कि नहीं। फिर क्योंकि हम जब हमें चाहिए हम अपनी फौज से मांगते हैं, हम चाहे उधर एजुटेशन करते हैं, चाहे हम धरना लगाते हैं, है ना, तो फिर हम उनसे मांगते हैं। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। बहुत आदमी, मैं ये नहीं बोलता, पंजाब हरियाणा में बहुत अच्छी पोजीशन है सैनिकों की, बड़ी खुशी है, लेकिन हक के लिए कोई हक, मैं नहीं बोलूँगा अपना हक छोड़े, अपना हक इधर से लें तो अपना एक अच्छा काम इधर से करें दूसरी साइड में, है ना, ये भी होना चाहिए।
तो ये बात है। मैं एक एग्जांपल दे के छोड़ता हूँ, ऐसे ऐसे जवान हैं जिन्होंने अपना सही इन्वेस्ट किया आके और ईमानदारी से किया, सच से, तो उनको 2-2 करोड़ रुपए की जायदाद बना ली उन्होंने, जवानों ने भी, जेसीओ ने भी आके, है ना। तो ऐसा मैं भी एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने भी आके ऐसे ही पैसा लगाया, कमर्शियल पे, रोड पे लगाया, तो मेरे को तो हैरान हो जाओगे आप। मेरी अपनी प्रॉपर्टी तो मैंने, ठीक है, अपने, मेरा लड़का भी अफसर है मान लो बैंक में, तो मैं चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने आगे पैसा सही इन्वेस्ट लगाया 2002 में। मेरे को, मैंने बच्चों की, लड़कियों की शादी करनी, उसकी तरफ भी नहीं सोचा, मेरे को हो जाएगी, वो भी शादी भी होगी लड़कियों की, सब हो गया ठीक ठाक, और मेरी जायदाद भी 2 करोड़ की बन गई, है ना। आने के बाद सही इन्वेस्ट किया। घर में मैं आने के बाद, आप मानो मैं एक दिन ही बैठा अपने घर में 9 से, और 18 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ, दफ्तर बनाया वो अपने गाँव से 9 किलोमीटर दूर। साल में अगर 365 दिन है तो 360 दिन में आता हूँ अपने इधर प्रॉपर्टी के, उसमें अभी तो मैंने काम छोड़ दिया है, क्योंकि प्रॉपर्टी का धंधा बेईमानी का धंधा भी है, ये भी है, इसमें चीटिंग भी है, लेकिन जो ईमानदारी से करता है उसको बहुत मिल रहा है। हमारे अफसर साहबान, हमारे जवान बहुत अच्छे, जिन्होंने लगाया हुआ पैसा, बहुत बहुत खुशहाल है। मैं इसमें एक बात बताता हूँ, जब हम अपना हक तो मांगना है, ठीक है, लेकिन यही एक धंधा है। चाहे फौजी क्या करता आके, वो बेचारा क्या करे, नौकरी कर लेगा, डीएससी में चला जाएगा, इधर छोटे छोटे काम चारा करने के लिए तैयार हो जाता है। जेसीयू साहब भी मैं देखा है, गेट पे भी जाने को तैयार हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलते गाँव से आके। बाहर निकलोगे तो ज्ञान हो जाता है, हमें ना सारा ज्ञान होता है। मैं एक एग्जाम्पल दे के बंद करता हूँ। हाँ, मैं आने के बाद थोड़ा मेरे को 9-10 साल प्रॉपर्टी में तजर्बा हुआ, तो हमने एक इन्वेस्ट किया, मेरी लड़की दिल्ली से आई तो हमने जीरकपुर में इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने घर बेचा उधर से, लड़की ने तो इधर शिफ्ट किया। तो आप हैरान हो जाओगे, एक प्रॉपर्टी मैंने 7 होके खरीद के दी थी उसको, 811 गज का प्लॉट, कमर्शियल रोड के ऊपर, मोहाली की पहले, तो उसको मुनाफा 6 करोड़ का लड़की को हो रहा है, 2.5 करोड़ का उसको मिल गया, 5.5 का और मिलने वाला है, मतलब 7.5 करोड़ टोटल में उसका लागत आई थी 1,65,00,000, अगर रजिस्ट्री डाल के 1,75,00,000 आई थी लागत। जो प्रॉपर्टी बिकी 5 साल के अंदर 7.5 करोड़ की बिक रही है, 2.5 को तो उसने बेच लिया है, अगर ले लिया ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो मैं मेरे हाथ से मैंने काम किया वो, तो इस चीज़ को जब मैंने देखा, तो छोटे लेवल पे भी मेरा छोटा लेवल, वो मेरी लड़की के पास पैसा था, ठीक है, वो बड़े लेवल पे, लेकिन वहाँ मेरा दिमाग लगा, तो मैं सोचा कि देखो 1,25 एकड़ जमीन आ जाती है। मैं अपने फौजी जेसी साहब जब आते हैं जवान में, उनको ये एग्जाम्पल देता हूँ। तो हम ये चीज़ जरूर अपना हक मांगे, मैं नहीं बोलता, इसी ने हमें बनाया है, इसी ने हमें बच्चे पढ़ाए लिखाए हैं। मैं बोलता हूँ मेरा लड़का भी फौज ने पढ़ाया और मेरे लड़का बैंक में अफसर बना। मैं बहुत धन्यवादी हूँ आर्मी का, क्योंकि हमारी पेंशन का पैसा जहाँ भी लगता है बहुत बरकत करता है। तो मैं इस चीज़ को, मुझे ना कई दफ़ा अच्छा लगता है, कभी किसको बताऊँ मैं एज ए सूबेदार मेजर, तो मैं बोलता हूँ कि हमारे पेंशन के पैसे में बहुत ताकत है, हमारी तनख्वाह वाले पैसे में बहुत ताकत है। तो मैं सोचता हूँ मेरी एक लड़की जो यहाँ पढ़ी, अपने आर्मी में पढ़ी, और यहाँ से इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स आर्मी के दौरान उसने किया, और ऑस्ट्रेलिया में उसने जो मुझे बताया है कि वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्डर है, उसी लैंड को उसने आगे जाके ऑस्ट्रेलिया में बढ़ाया। तो मैं उसको भी बोलता हूँ तेरे को भी ये आर्मी ने दिया है, फौज ने पढ़ाया। लड़के को भी बोलता हूँ तेरे को भी अफसर फौज नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, सेंट्रल स्कूल हमारा ने उनको पढ़ाया, वो बच्चे बाहर, लड़की बाहर चली गई। साउथ वुमेन इंडिया से वुमेन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्डर है, वो एनआरआई। तो मेरी लड़की मुझे सर्टिफिकेट भी दिखाए वहाँ के, तो मुझे वही लड़की जिसको मैंने इतना यहाँ से उसका मतलब उसको इनकम हुई जीरकपुर से। तो मैं चाहता हूँ मेरे परमात्मा से मैं बहुत डर के बोलता हूँ कि सूबेदार मेजर, मैं ये बोलना चाहता था कि हम आके भी पेंशन बड़ी मेहनत करते हैं, छोटे छोटे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, बड़ा नहीं सोचते, थोड़ा ब्रॉड माइंड से सोचें, किसी से आके गुरु बनाएं, सीखें, तो हमें कोई कमी नहीं आने के बाद भी, और साथ साथ अपनी पेंशन के लिए भी ठीक है लड़े। मैं इसके लिए नहीं बोलता, लेकिन मैं एज ए सूबेदार मेजर आप बोलोगे, मेरा इधर ध्यान नहीं है, जो मिल जाता है ठीक है। मुझे ऑनरी रैंक को नॉन एक्टिंग मिला हुआ है, मैं ये नहीं लिखता, मैं अपने घर के बाहर लिखा हुआ है सूबेदार मेजर, और ब्रैकेट में लिखा है लेफ्टिनेंट साहब, क्यों, मुझे इससे एक सीजन मिलती है, ठीक है, ना कि मुझे अभी उस रैंक से, भाई मैंने 31 साल इससे किया है, मुझे सब कुछ इस रैंक ने दिया है, ठीक है, मैं उसके पीछे, मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा, मेरा काम है, मैं नहीं करना, मेरे को, मैं किसी लिए कम अपने आप को बोलूँ। ये प्रेस्टीज जो लिखा हुआ है, देखो ना, प्रेस्टीज रैंक, नो मनी कैन कंपेयर टू दी सूबेदार मेजर।
तो मैं बोलता हूँ जवान के साथ भी नहीं मिलता, इतनी इज्जत एक सिपाही की है अपने इंडिया में, एक जवान की है ना। मैंने अपनी आर्मी के दौरान अच्छे सोल्जर ट्रेन किए थे 7 अपने गांव के, कि मेरा भाई एक मेरा भतीजा था, मैं आर्मी में लेके गया बस जब मैं सेंटरों में था, तो वो भर्ती पेंशन भी आ गए हैं, तो मुझे वो ट्रेन करके भर्ती करवा था, मुझे वो भी खुशी होती है। वो उसका क्या पैसा को मैं सोच सकता हूँ कि उसका उन बच्चों का फायदा हुआ, वो रिटायर होके आए फौजी, तो मुझे ये 7 सोल्जर, मुझे भी कभी बड़ी इतनी खुशी मिलती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि वो ये मैं बोलता हूँ कि जो हमारा पैसा है आखिर में वो बहुत बरकत करता है। बस, थैंक यू।